नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य रूप से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में आए परिणामों से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्साहित है और भाजपा का प्रदेश से सफाई करने का दावा किया जा रहा है। भाजपा की हार के बाद चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पानी और संगठन सरकार के स्तर पर जो खामियां रही उन्हें दूर करते हुए चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन भाजपा के संगठन से सरकार की तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। केशव मौर्य ने कहा कि अगर वो संगठन में नहीं होते तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं होते, संगठन ही चुनाव लड़ता है और संगठन से ही सरकार में लोग जाते हैं। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ने नजूल विधेयक पर कहा कि ये विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया है, लिहाजा इस पर अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में छेड़छाड़ की घटना और अयोध्या दुष्कर्म मामले पर योगी सरकार पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाई योगी सरकार पर मुसलमानों और समाज सेवियों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। सपा प्रमुख ने विधानसभा में यादव और मुस्लिम आरोपियों का नाम लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन 2 का ही नाम क्यों लिया गया। अखिलेश यादव ने अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी पर डीएनए टेस्ट की मांग को भी सही बताया। समाजवादी पार्टी अगर कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो इसमें गलत क्या है, इसकी मांग परिवार के लोग भी कर रही हैं। योगी सरकार पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि साधु संत के कार्यक्रम की इजाजत के लिए बीजेपी नेताओं ने लिखा था, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं की गए। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कई घायल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले साजिश की तैयारी कर रही है। सरकार को पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करने का टारगेट रहा है। मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी की सोच असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रही है। अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री जो कि योगी है, वह योगी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता, संविधान पर भरोसा नहीं करता है। ऐसा आदमी योगी नहीं हो सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने गोमती नगर की घटना के मामले में कहा कि आरोपियों की सूची बहुत लंबी थी। पुलिस ने सभी नामों की सूची दी, फिर सदन में यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा गया। जिस यादव का नाम लिया गया वह कैमरे की फुटेज में नहीं था, वह चाय पीने गया था। पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए जेल भेज दिया। अखिलेश ने कहा कि इसमें पुलिस का दोष कम है। सरकार चाहती है कि पुलिस वाले बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाए। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल बन चुका है। बाई इलेक्शन भले ही 10 सीटों पर हो रहा हो, पर हर कोई इनमें अपने अपने हिस्से की सीटें और संभावनाएं तलाश रहा है। यूपी के 2 सबसे बड़े दलों सपा और बीजेपी को संकट मिला सकती है। बीजेपी के सामने यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है, तो सीटों के समीकरण उतने ही जटिल भी हैं। उधर भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गोसाईगंज के वार्ड 24 के सदस्य विजय बहादुर यादव फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ कई ग्राम प्रधानों ने भी सपा की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में विजय बहादुर यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई। विजय बहादुर यादव पिछले जिला पंचायत चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। पहली बार लखनऊ में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में विजय बहादुर यादव की अहम भूमिका थी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को उनके सहयोगियों से भी 1-2 हाथ धोना पड़ेगा। रालोद के द्वारा मीरापुर और खैर विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है। मीरापुर से रालोद के विधायक सांसद बन गए हैं, जबकि खैर विधानसभा सीट पर भाजपा के अनूप वाल्मीकि विजयी हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी की राह आसान नहीं है। संगठन और सरकार के बीच की खाई को पाटने के लिए आरएसएस भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा के विधायक अपनी उपेक्षा से खासी नाराज हैं। आने वाला समय यूपी के नए भविष्य को तय करेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।